ओम नमो नारायण। जय श्री राम। जय भोलेनाथ। जय श्री कृष्ण। जय माता जी। मैंने अपनी ये यूट्यूब चैनल पे भाग 1 और भाग 2 रखा है कि हमारे जीवन में जो कष्ट आते हैं इनका निवारण कैसे करें और अपने जो रुके हुए काम वो कैसे बनाए। 2 भाग, पहले भाग में मैंने गणपति का जिक्र किया है और दूसरे भाग में माँ जगदम्बा यानी अपनी कुल देवी का जिक्र किया है। आज मैं तीसरी बात बताने जा रहा हूँ। शास्त्रों के अनुसार, ज्योतिषियों के अनुसार और बहुत सारे जो अपने पंडित हैं या तो ज्ञानी पुरुष हैं, इनके हिसाब से कहा जाता है कि अपने जीवन में अपने ग्रहों की असर होती है। जो भगवान श्री राम जन्मे, कृष्ण जन्मे, तब भी ग्रहों की स्थिति का वर्णन किया गया है। तो मतलब अपने पर ग्रह की स्थिति का 100% असर होता ही है। जब ये अपना विचार है न, वो ऐसे ही नहीं आता। उन पर कोई न कोई प्रक्रिया है जो हम नहीं जानते। इसलिए हम जब काम हमारा नहीं बनता तो हम उनका आइडिया, जो अपने ग्रहों की दशा अच्छी नहीं होने के कारण वो जो जिस तरह जो करके हम वो काम बना सकते, वो आइडिया अपने दिमाग में नहीं आता। लेकिन जिन पर ग्रहों की दशा अच्छी है उनको ये सुझाव अपने आप मिलता है, अपने और परिवार से, या तो अपने जो जो कोई गुरु है अथवा तो जो कोई है वहाँ से भी अच्छी अपने आप उनकी सूचना या तो क्या है उसको क्या बोला है, सहायता मिल जाती है। इसीलिए वो अपना काम बन जाता है कि भाई आप ऐसे करो, आप ऐसे करो तो आप यहाँ से अपना काम बनेगा। और जब अपना काम लेके किसी और के पास जाते हैं तब भी वो ग्रह की स्थिति अच्छी होने के कारण वो उनका दिमाग भी ऐसे ही काम करता है और अपना काम अच्छा हो जाता है। कई बार आप कहते हैं आज अच्छे सुकन देख के निकले हैं तो जो अपना काम कोई ऑफिस में पड़ा था पेंडिंग वो हो गया, कोई शादी रुकी थी तो हो गई। हर बार नहीं होता लेकिन कई बार ऐसा होता है। तो ये सुकन के बात में तो मैं बाद में एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज मैं नवग्रह की बात कर रहा हूँ। तो जिनको पता नहीं अपने ग्रह क्या है क्या नहीं, उनकी स्थिति अपने पर उनकी असर क्या है वो पता नहीं, कोई बात नहीं। इनमें ज़्यादा उतरने की ज़रूरत नहीं और ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन मैं आज आपको एक उपाय बताऊं। आप हर रोज़ नियमित सुबह और शाम, ऐसे तो त्रिसंध्या 3 टाइम करनी चाहिए, 3 बार भगवान को याद करना चाहिए। औरों के शास्त्रों में, औरों के जो धर्म है उनमें तो बहुत बार परमात्मा की यादें बताई है, लेकिन हमारे शास्त्र में त्रिसंध्या कहा जाता है। तो 3 बार कम से कम सुबह, दोपहर और शाम को परमात्मा को अनुसंधान करना ही चाहिए। और जो करते हैं वो ज़रूर अपने जीवन में सफलताएं पाते हैं। लेकिन हम सुबह उठते ही कोई भगवान का नाम नहीं स्मरण करते, दोपहर को तो याद ही नहीं करते, शाम को तो अपने टीवी चैनल में बैठे रहते यार, गप्पा वो सब कुछ लगाते हैं। तो जो करना है वो नहीं करते। इसी हिसाब से जो अपनी जो कृपा बननी चाहिए परमात्मा की ओर से या तो ग्रहों की ओर से, वो नहीं बनती। इसीलिए क्या करना चाहिए मैं आपको बताता हूँ कि एक स्रोत आता है। अपने जो ग्रह है, 9 ग्रह देवता है, उनका एक स्तोत्र है। मैं जो अलग से ये यूट्यूब पर वो कागज़ का या तो जो स्तोत्र है इनका फ़ोटो निकाल के रखूँगा और गणपति की स्तुति भी मैं रखने वाला हूँ। आज या कल 2-3 दिन में रख दूँगा। तो ये ज़रूर आप गणपति की और ये श्री नवग्रह भगवान की ये स्तुति आप जरूर करना। वो उसमें है जपा कुसुम शंकाशम काश्प्रियम महादुतिम तमोवरीम सर्वपापघ्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम। ये नवग्रह आप
की स्तुति आपसे मिल जाए कहीं और से तो करना, जरूर करना। और ये 3 टाइम संध्या के हिसाब से करना है। और गणपति की स्तुति आती है, वो भी आप उसमें जो श्री संकट नाशन गणेश स्तोत्रम है वही करना है, जिनमें प्रणम्य शीर्षा देवम गौरीपुत्रम विनायकम भक्तावासम स्मरे नित्यमायुष कामार्थ सिद्धये प्रथम वक्रतुंडम च एकदंतम द्वितीयकम, या उनसे आगे है। वो मैं अलग से इनकी फ़ोटो रखूँगा यूट्यूब चैनल पे, वो आप उनमें से निकाल लेना, या तो आपको कहीं और से मिल जाए तो ज़रूर करना। तो मैं ये बताता हूँ कि आप नियमित दररोज, हर रोज़ सुबह शाम तो नियमित ही करना है। और भगवान का जब धूप दीप या कुछ करो तब ये स्तोत्र का पाठ अवश्य करना है, जिनसे क्या होता है धीरे 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 अपने पर वो नवग्रह की स्थिति अच्छी बनने लगेगी। और तुम्हारा जो बिगड़ा हुआ काम है, रुका हुआ काम है, कोई शास्त्र में या तो पंडित जी बोलते हैं ना अपनी वक्र दृष्टि है, ये है वो है, मैं बहुत जानता नहीं उनमें, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि जिनकी प्रार्थना हम करेंगे तो ये ग्रह हम पर अच्छी कृपाएं बनाए ही रखेंगे। कई को ऐसा लगेगा भी ग्रह हम पर कैसे असर करता है, तो जैसे शरीर में सर्दियाँ आती है तो अपने आप शरीर पे असर होती है, बादल आता है तब भी शरीर में असर होता है, तब अपने विचारों में भी उन ग्रहों की स्थितियों से अपना विचार या अपना जो कर्म करने की इच्छा है या तो सुझाव वो इन्हीं से ही मिलता है। जो हमारी सोच है वो अंदर तो पड़ी ही है, लेकिन बाहर से हमें बहुत कुछ मिलता है। और जैसे ध्यान भजन करने से तो बहुत पूरा शास्त्र उनमें मिलता है। शास्त्र जो लिखे गए हैं वो ऐसे ही नहीं आए हैं, वो भजन करके संतों ने, ऋषि मुनियों ने, तपस्वियों ने बहुत ही ध्यान भजन करके ये रुचावे ऊपर से परमात्मा के यहाँ से निकाल के वो लिखी हुई है। तो इसी तरह जब आप नवग्रह स्तोत्र का पाठ करेंगे, गणपति का पाठ करेंगे और अपनी कुल देवी का वो भी आप पाठ निकाल के करेंगे, दिया धूप जो अपने पास उपलब्ध है उन साधनों से आप परमात्मा का भजन करें। और दूसरी एक बात बताता हूँ, जब भी आप भोजन करें तो बिल्कुल ईश्वर को याद करें। ऐसे ही भोजन आया और खाने मत खाओ, वरना आपका बहुत सारा काम बिगड़ेगा। जब भी आप पहले ये उठाओ भोजन का एक कौड़िया, क्या बोलते हैं हिंदी में मुझे मालूम है बहुत ज़्यादा, मैं गुजराती हूँ ना इसलिए हिंदी ज़्यादा नहीं आती, वो उठाओ जब, तब तुरंत परमात्मा को याद करें, अपने कुलदेव को याद करें और अपने इष्ट को याद करें और उन्हें भोजन खिलाओ। कुछ नहीं आता मंत्र तंत्र, कोई बात नहीं, आप बोलो भगवान आप आओ और हमारे साथ भोजन करो, ये सब आपने दिया हुआ है और हमारी आप कितनी रक्षा करते हैं और अभी तक हमको जीवित भी रखा है आपने, और ये भोजन करने के स्वाद लेने के लिए। ऐसे जो मन में आए वो परमात्मा से प्रार्थना करें। और ग्रह देवता को भी आप ये भोजन कराएं कि भाई मैया के बाद ये ग्रह देवता है, अपने जो कुछ अपने तरीके से जो कुछ में आप श्रद्धा रखते हैं उन परमात्मा के स्वरूप को आप भोजन कराएं। हर बार पानी पिए तो भी परमात्मा को याद करके आप पहले उनको पिलाओ, तो सब कुछ प्रसाद हो जाएगा। और इनसे देवों की दृष्टि या माता जी की जो कुछ है, मैया की दृष्टि और नवग्रह की दृष्टि आप पे प्रेम से बनी रहेगी, या तो आप पे कृपा उनकी बनी रहेगी और इनसे आपके बहुत सारे बिगड़े हुए काम भी बनने लगेंगे। और दूसरी एक बात याद रखो मेरी, जब भी आप घर से निकलो कोई भी काम के लिए, तब अपने वृद्ध माता पिता को पैर छूने से मत चूको, क्योंकि इनके पैरों में ही आपका आशीर्वाद समाया हुआ है। और इनके जब पैर आप छूते ही उनके हृदय में से एक आशीर्वाद की एक पुंज निकलेगी जो आपके साथ रहेगी। और आप जो काम के लिए जाएंगे ना, वहाँ ये आशीर्वाद साथ ही आएगा।
इस आशीर्वाद कैसे आता है उनके लिए एक मैं 10-15 का वीडियो बनाता हूँ, थोड़े दिन में बनाऊँगा, क्योंकि ये सूक्ष्म वस्तु है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन वे कैसे काम करती है वे मैं आपको एक बताऊँगा, ज़रूर बताऊँगा। लेकिन है, कोई माने कि आशीर्वाद नहीं है, बद्दुआ भी है और दुआ भी है। दुआ भी साथ चलती है और बद्दुआ भी साथ चलती है, इसलिए किसी की भी बद्दुआ मत ले, वरना आपका जो काम बनने वाला है वो भी बिगड़ जाएगा। इसलिए आप अपने माँ बाप को कभी भी, कैसे भी हो, चाहे आप उनको खराब भी समझते हो, फिर भी वो अपने माँ बाप है और उनकी आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। वो जब एकांत में बैठे हो तो उनसे बात भी करनी चाहिए और उनका पैर छू के और उनको पूछना भी चाहिए, उसकी ज़रूरियात भी पूछनी चाहिए। इनसे उनके वो पहले भगवान है आपके, और भगवान या तो अपने जो गुरु है वो तभी खुश होंगे जब आप अपने माँ बाप को सही तरह उनको प्यार करेंगे। उनको मैं इनके बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगा माँ बाप के लिए, क्योंकि माँ बाप पहले भगवान है और इनकी जो दुआ है वो सबसे बड़ी दुआ काम करती है। इनका आशीर्वाद सबसे बड़ा आशीर्वाद है, तो ये लेना मत भूलना। क्योंकि जब भी अभी मैं तो साधु हूँ, फिर भी जब अपने परिवार में या कोई फंक्शन में हमें बुलाते हैं, मैं बहुत नहीं जाता, लेकिन फिर भी मैं जाता तो यही बात करता रहा हूँ। जहाँ भी जाता हूँ मैं कहता हूँ कि भाई ये अपने माँ बाप है, अपने वडील है, अपने से जो उम्र में ज़्यादा है, उनका ये आशीर्वाद जरूर लेना और उनको दुख कभी भी मत देना, उनको क्रॉस भी मत करना, क्योंकि इनसे आपके बहुत आप हाँ, अब गांधी जी ने भी कहा है कि माँ बाप की बात तो सुनना चाहिए, लेकिन जो कहे वो सब नहीं करना, वो मन में रखना है, क्योंकि वो अच्छे काम बताए वो करना है। लेकिन बोले कि ये साले इनको ये 2 झापट लगा के आओ तो ये मत, हाँ हाँ करना, लेकिन करना नहीं, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं। कई माँ बाप ऐसे होते हैं, फिर भी उनको सुनना जरूर, उनको बुरा न लगे वो बहुत ध्यान रखना, क्योंकि उनमें से उनकी आशीर्वाद निकलती है। और 2 बातें मैंने बताई है। एक, अपने माँ बाप को बहुत ही प्रकार से उनकी सेवा करें, जब अपने काम के लिए जाए तब उनके दर्शन करें, और बाद में अपने परमात्मा का जो मंदिर है या तो स्थल है उनका आशीर्वाद ले, और बाद में चले। और शकुन के बारे में भी एक वीडियो में बनाऊंगा, क्या काम करता है, कैसे काम करता है। लेकिन आज के वीडियो में इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप नवग्रह की कृपाएं पाने के लिए आप नियमित तरीके से सुबह शाम, ऐसा तो 3 टाइम करना है, लेकिन 3 टाइम आपको मिले न मिले, करना जो मिलता है टाइम तो करना चाहिए। दीवा धूप करके ये नवग्रह स्तोत्र अवश्य बोले, गणपति का स्तोत्र भी मैं रखूँगा वो बोलना है। और जब भोजन करे तब ये ग्रह देवता को अपना भोजन भोग या तो जरूर करवाना है, या तो आप अपनी जो अनुकूलता है और धूप रख सकते हैं तो बाजू में धूप लाके उन पर अपने भोजन के पहले जो भोजन है, पहले कोड़िया वो उन पर डाल के भगवान को ऐसे आहुति देना है। तो इनसे क्या है, वो परमात्मा को जरूर मिलता है और इनसे आपके बहुत सारे बिगड़े हुए काम बनेंगे। धीरे धीरे होगा, जैसे यहाँ से कोई 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर चलना है तो पहले डग या तो पगला भरना पड़ेगा, बाद में चलते चलते आएंगे, पहले खुद का लगा के वह आप नहीं पहुँच सकते। इसी तरह कोई भी काम करो तो शुरुआत करनी पड़ेगी, बाद में जाके धीरे 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 आप वहाँ पहुँच ही जाओगे। इसी तरह आप कुछ भी अच्छा करो तो उनका फल धीरे 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 आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए आपको प्रार्थना है कि नियमित तरीके से आप नवग्रह देवताओं की प्रार्थना करें। अपने कुल देवी की मैंने बताया है, हर रविवार को प्रसाद करें। भाग 1 में बताया है, 2 में या 1 में मुझे मालूम नहीं, भाग 2 में है। और भाग 1 में मैंने गणपति का प्रसाद हर मंगलवार को करना है, कैसे करना है वो भी आप देख लेना। मैं होता है तो मैं इस लिंक में भी रखूँगा, आप ऐसे करते रहना। और जो पाठ है वो मैं उनकी कॉपी यहाँ रखूँगा, आप देख लेना। आप सभी का कल्याण हो। ओम नमो नारायण। ऐसी मेरी टिप्स मैं आपको देता रहूँगा। वो मेरा एक ही आशय है
कि मेरे माध्यम से किसी का भला हो। और अगर अच्छा लगे तो आपके कोई परिवार वाले हैं उनको भी भेजो, आपके कोई मित्र है इनको ये वीडियो भेजो, क्योंकि कभी किसी का भी अच्छा होए तो उनका भी आशीर्वाद आप पे मिलेगा, आपको मिलेगा। और इसी तरह कोई किसी की सेवा भी हो जाएगी, मुफ्त की सेवा है, उसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। इसीलिए आप सभी को ओम नमो नारायण, जय सिया राम, जय माता जी, जय भोलेनाथ।